हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल मास्टर क्लास। आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ बच्चों इन्वर्जन टॉपिक के प्रैक्टिस सीट को। इससे पहले हम लोगों ने इन्वर्जन के 3 लेक्चर्स को यूज़ किया है और उन सब में मैंने आपको पूरी तरह से थ्योरेटिकल सेक्शन को इन्वॉल्व कराया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको 2 बेसिक पॉइंट बता देता हूँ इन्वर्जन में, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो आपको पूरे इन्वर्जन को सॉल्व करने में काम आएंगे। तो ये याद रखिएगा कि अगर आप किसी भी सेगमेंट के लिए इन्वर्जन को यूज़ करते हैं या किसी भी सेंटेंस के लिए आप इन्वर्जन लिखना चाहते हैं, तो इन्वर्जन का यूज़ आप हमेशा और हमेशा किसी भी सेंटेंस को एम्फेसाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ दैट। सेकंड थिंग, जब आप किसी भी सेंटेंस की वर्ब को उसके सब्जेक्ट से पहले यूज़ करते हैं तो दैट प्रोसीजर इज़ इन्वर्जन। मतलब मैं आपसे कुछ ऐसा कहना चाहता हूँ, दिए हुए सेगमेंट के लिए जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है या कुछ केसेस में मेन वर्ब डायरेक्ट आ जाती है, तो अगर आप वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज़ कर देते हैं तो दैट प्रोसीजर इज़ नोन एज अ इन्वर्जन। किसी भी सेंटेंस का अगर आपको इन्वर्जन करना है तो आपको सब्जेक्ट से ठीक पहले उसकी वर्ब को यूज़ करना पड़ेगा। इज माय पॉइंट क्लियर? चलिए मूव करते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं आपके सामने इन्वर्जन की शीट है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, हार्डली ही कम्स हियर दीज डेज। अब हार्डली ही कम्स हियर दीज डेज का मतलब यार ध्यान से देखें तो सेंटेंस एक सेमी नेगेटिव एडवर्ब से स्टार्ट हुआ है। इट मीन्स कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव एडवर्ब से स्टार्ट हुआ है। अरे हाँ या ना? अब सेंटेंस अगर यार हार्डली से स्टार्ट हुआ है तो इन्वर्जन होना चाहिए, और जब कभी भी इन्वर्जन होगा तो इस चीज़ को समझना है कि नेगेटिव एडवर्ब है, इन्वर्जन चाहिए। तो इन्वर्जन के लिए हमें इस शब्द के तुरंत बाद मीन सब्जेक्ट से ठीक पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्वर्जन, पार्शियल इन्वर्जन एंड कंप्लीट इन्वर्जन। इज माय पॉइंट क्लियर? पार्शियल इन्वर्जन तब होता है जब हमारे लिए सेगमेंट की स्टार्टिंग आप किसी भी एडवर्ब के फॉर्म से कर रहे हैं, लेकिन अगर वही चीज़ एडवर्ब ऑफ प्लेस होती तो हमें फिर कंप्लीट इन्वर्जन करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए पार्शियल इन्वर्जन करते हैं। पार्शियल इन्वर्जन में आप हेल्पिंग वर्ब को पहले लेकर आएंगे। हार्डली ही कम्स हियर दीज डेज, हार्डली के तुरंत बाद मुझे देखिए मेरी जो हेल्पिंग वर्ब है वो डायरेक्ट गिवन नहीं है, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि कम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या गिवन किया गया है, एस। इसका मतलब है जो मेरा टेंस है ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, मतलब डज आना चाहिए। तो योर आंसर विल बी हार्डली। हार्डली के तुरंत बाद आपको क्या यूज़ करना है? तो हार्डली के तुरंत बाद आपको यूज़ करना है डज, और कम्स ना होकर अब आपको सीधा सीधा लिखना है हार्डली डज ही कम। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इन्वर्जन का मतलब है आप पहले हेल्पिंग वर्ब को लाएंगे फिर आप सब्जेक्ट को लिखेंगे। अब मैं हेल्पिंग वर्ब डज ला चुका हूं तो मुझे कम्स नहीं लिखना है, आगे सिर्फ और सिर्फ कम यूज़ करना है। ठीक है, तो हार्डली डज ही कम, आगे पूरा सेगमेंट सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा, नो सूनर सी वेंट आउट देन सी मेट हर मदर। अब यहाँ पर हमें 2 चीज़ों को ध्यान रखना है। पहली बात तो कोरिलेटिव पेयर भी याद रखना है। जो नो सूनर का पेयर होता है एक्चुअली में इट्स अ देन, लेकिन वो कंपैरिजन फॉर्म का देन होता है, THAN होता है, ना कि टाइम वर्ड। ये जो देन अभी दिया हुआ ये टाइम वर्ड होता है। जब आप नरेशन पढ़ते हैं तो आप नाउ को देन में चेंज करते हैं, दैट इज देन। लेकिन नो सूनर का मुझे पेयर चाहिए, तो सबसे पहले माइंड में एक बात आनी चाहिए कि नो सूनर के साथ सर पेयर क्या लगता है, देन। तो इस EN को चेंज करना पड़ेगा मुझे, और इस EN की जगह पे मुझे क्या करना पड़ेगा, AN। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर? चलिए, नो सूनर का पहली बात तो पेयर मिला क्या, देन, THAN होगा यहाँ पर बच्चे। दूसरी बात, सेंटेंस अगर नो या नॉट की फ्रेज से स्टार्ट होता है तो इन्वर्जन होता है। ठीक है, अब नो सूनर से अगर स्टार्ट हो रहा है तो इन्वर्जन होगा। तो ध्यान से देखिए, तो शी वेंट आउट, शी के तुरंत बाद वेंट दिया है। वेंट एक वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो नो सूनर के तुरंत बाद मुझे वेंट को देखते हुए मेरा आंसर हो गया नो सूनर डिड शी। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट से ठीक पहले हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब वेंट के अकॉर्डिंग डिड हो गई, तो नो सूनर डिड शी। अब बच्चे वेंट नहीं रहेगा,
ये जो वेंट है ये गलत है, नो सूनर डिड शी गो। आगे THEN ना होकर क्या हो गया, THAN। इज माई पॉइंट क्लियर? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। बच्चे थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा, जस्ट आउटसाइड द गेट एन ओल्ड मैन वॉज स्टैंडिंग। मैंने आपको पहले भी बताया था, वेन एवर एनी सेंटेंस बिगिंस विथ एडवर्ब ऑफ प्लेस, जब कभी भी कोई भी सेंटेंस एडवर्ब ऑफ प्लेस से स्टार्ट किया जा रहा है तो कह रहा जस्ट आउटसाइड द गेट, गेट के जस्ट बाहर। अब ये हमारे लिए ये जो है ये सिस्टम है जस्ट आउटसाइड द गेट, ये हमारे लिए प्लेस के फॉर्म में फ्रेज दी गई है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ पोजीशन बताने की बात कर रहा है यहाँ पे, एन ओल्ड मैन वॉज स्टैंडिंग, तो यहाँ पर हमें कंप्लीट इन्वर्जन लगाना है। अब अगर आप कंप्लीट इन्वर्जन लगा रहे जस्ट आउटसाइड द गेट एन ओल्ड मैन वॉज स्टैंडिंग, तो मुझे वर्ब पहले आएगी, सब्जेक्ट बाद में आएगा। इट मीन्स मुझे लिखना पड़ेगा इस फॉर्म को, अगर आप देख रहे हैं जस्ट आउटसाइड द गेट एन ओल्ड मैन वॉज स्टैंडिंग, तो एन ओल्ड मैन मेरा सब्जेक्ट है, ये बाद में आएगा, वर्ब पहले आएंगे। इट मीन जस्ट आउटसाइड द गेट was standing an old man. Right answer is that. Just outside the gate was standing an old man. क्यों हुआ ऐसे बच्चे? प्लेस से स्टार्ट हुआ है, एडवर्ब ऑफ प्लेस दिया गया है, तो हमें पहले वहां पर इन्वर्जन करना पड़ेगा, वर्ब पहले आएगी, सब्जेक्ट बाद में आएगा, तो was standing an old man, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करिए। कहता है आपसे फोर्थ नंबर प्रॉब्लम, सेल्डम ही हैड सीन। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, कहता है सेल्डम ही हैड सीन सच अ ब्यूटीफुल साइट। अब हमारे लिए सेंटेंस सेल्डम से स्टार्ट हुआ, अगेन इन्वर्जन चाहिए, ठीक है। पार्शियल इन्वर्जन करेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, तो सेल्डम ही हैड नहीं होगा बच्चे, हो जाएगा सेल्डम हैड ही, ठीक है। ही हैड नहीं होगा, क्या होगा, हैड ही, ठीक है। शेल्डम हैड ही सीन सच अ ब्यूटीफुल साइट, ठीक है। शेल्डम हैड ही होना चाहिए, ही हैड नहीं होगा। चलिए मूव करिए नेक्स्ट के तरफ। फिफ्थ नंबर कह रहा, ओनली लास्ट मंथ सी लेफ्ट फॉर हांगकांग, ओनली लास्ट मंथ सी लेफ्ट फॉर हांगकांग। अब मुद्दे पे आते हैं, सेंटेंस हमारे लिए ओनली की फ्रेज से स्टार्ट हुआ है, ओनली के साथ टाइम की फ्रेज दी हुई है, ध्यान से देखें। जस्ट ओनली के तुरंत बाद कोई भी एडवर्ब दिया हो या एडवर्बियल फ्रेज दी हो, तो यहाँ पर टाइम के फॉर्म में दी गई है फ्रेज। ओनली लास्ट मंथ सी लेफ्ट फॉर हांगकांग। मुद्दे पे आते हैं ना, अब अगर ओनली से स्टार्ट हुई फ्रेज है तो सब्जेक्ट से ठीक पहले इन्वर्जन होना चाहिए था। ओनली लास्ट मंथ, यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे हैं तो लेफ्ट दिख रहा है, लीव की सेकेंड फॉर्म दे रखी है यहाँ पर लेफ्ट, मतलब यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो चेंज करिए अपने आंसर को। ओनली, ओनली लास्ट मंथ, सी से ठीक पहले उसकी हेल्पिंग वर्ब यूज करिए डिड, और अब ये लेफ्ट नहीं बचेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लीव। ओनली लास्ट मंथ डिड सी लीव फॉर हांगकांग, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। कहता अंडर द बेड अ कैट इज हिडन, ठीक है। अंडर द बेड अ कैट इज हिडन, फिर से समझने वाली बात है। अंडर द बेड यार ये हमारे लिए एक एडवर्ब ऑफ पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब अगर ये प्रेपोजिशनल फ्रेज से स्टार्ट होकर हमारे लिए एडवर्ब ऑफ प्लेस बन जा रही है, तो फिर से वही बात है, इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन के लिए सब्जेक्ट बाद में आएगा, वर्ब पहले आएगी, तो अंडर द बेड इज हिडन अ कैट, ठीक है। अंडर द बेड इज हिडन अ कैट, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज इट्स अ इन्वर्जन केस, ठीक है। वर्ब पहले आएगी, सब्जेक्ट बाद में आएगा, बिकॉज प्लेस से स्टार्ट किया एडवर्ब ऑफ। चलिए कह रहा राउंड द कॉर्नर शिखा वेंट, राउंड द कॉर्नर शिखा वेंट। अगेन वही बात है बच्चे, राउंड द कॉर्नर से स्टार्ट किया गया सेंटेंस, ठीक है। फिर से अब हमारे लिए अगर राउंड द कॉर्नर से स्टार्ट हुआ फिर से इन्वर्जन होगा, लेकिन ध्यान से देखिए क्या ये इन्वर्जन हुआ है, आगे दे रहा है शिखा वेंट। भाई इन्वर्जन का मतलब होता है वर्ब से पहले सब्जेक्ट का आना, है या नहीं, वर्ब से पहले सब्जेक्ट का आना, लेकिन यहाँ पर तो सब्जेक्ट पहले आया, वर्ब बाद में आई, इसका मतलब है इन्वर्जन करना पड़ेगा। तो राउंड द कॉर्नर
आप इसको ऐसे देखें तो राउंड द कॉर्नर, शिखा वेंट नहीं होगा बच्चे, हमें कहना पड़ेगा राउंड द कॉर्नर वेंट शिखा। ठीक है, इन्वर्जन करेंगे, राउंड द कॉर्नर वेंट शिखा, नॉट शिखा वेंट, वेंट शिखा। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। कहता है देयर गोज विनय ऑल अलोन। बहुत अच्छी बात है, जब कभी भी हेयर या देयर से सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है तो इन्वर्जन कराया जाता है। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, हेयर या देयर से जब आप सेंटेंस को स्टार्ट कराते हैं तो इन्वर्जन कराया जाता है। अब यहाँ पर भी सेंटेंस ने देयर से स्टार्ट कराकर इन्वर्जन कराने की कोशिश की है। कहता है देयर गोज विनय ऑल अलोन। इन्वर्जन का मतलब ही है हमारे लिए वर्ब का सब्जेक्ट से ठीक पहले आना। यहाँ पर देखिए गोज आया है किसके लिए, विनय के लिए। अभी हम लोगों ने वेंट को पहले किया था, शिखा को बाद में किया था। क्यों? क्योंकि हमारे लिए जब एडवर्ब ऑफ प्लेस से स्टार्ट हो रहा है, हेयर, देयर, इन, आउट, इनडोर्स, आउटडोर्स, इन, अप स्टेयर्स, डाउन स्टेयर्स, अवे, इनसे अगर स्टार्ट होता है तो अगर उनके बाद आपका नाउन दिया है तो इन्वर्जन होता है, प्रोनाउन दिया होता है तो इन्वर्जन नहीं होता है। बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए हेयर या देयर से स्टार्ट करने के तुरंत बाद गोज आया है। क्यों? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है बच्चे वो विनय है, एक नाउन है तो इन्वर्जन होगा। ठीक है, इस सेंटेंस में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है, मैं लिख दे रहा हूं नो। 8 नंबर में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। कहता है लेट मी गो आउट नीरू सैड। लेट मी गो आउट नीरू सैड। बच्चे मैंने आपको नरेशन बताया था, मैंने कहा था नरेशन में आपके लिए 2 सिस्टम काम करते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब और एक रिपोर्टेड स्पीच। ध्यान से समझने वाली बात होती है, जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ स्टेटमेंट होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होती है। इन्वर्टेड कॉमा में जो लिखा हुआ सेगमेंट होता है वो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है। और इन्वर्टेड कॉमा से ठीक पहले, मतलब कॉमा से पहले लिखा हुआ जो सेगमेंट होता था वो हमारे लिए रिपोर्टिंग वर्ब होता था। बेसिकली हम लोग किसी भी डायरेक्ट स्पीच में करते क्या है, तो पहले रिपोर्टिंग वर्ब लिखते थे और फिर रिपोर्टेड स्पीच। लेकिन अगर किसी भी सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग वर्ब से पहले लिख दिया जाए, रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग वर्ब से पहले लिख दिया जाए, तो उस कंडीशन में देखना होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब को स्टार्ट किससे किया गया है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब को नाउन से स्टार्ट किया गया है तो सेंटेंस में इन्वर्जन होगा, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब को प्रोनाउन से स्टार्ट किया गया तो इन्वर्जन नहीं होगा। देखिए लेट मी गो आउट, हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है इसे पहले दिया है, इसका मतलब है बाद में रिपोर्टिंग वर्ब आ रही है, नीरू सैड। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट बच्चे क्या है, नीरू, एक नाउन है, इसका मतलब है इन्वर्जन होगा। और इन्वर्जन होने के लिए वर्ब पहले आएगी, सब्जेक्ट बाद में आएगा। मतलब नीरू सैड नहीं होगा बच्चे, आंसर में नीरू सैड नहीं होगा, बल्कि हमें कहना पड़ेगा सैड नीरू। नीरू सैड नहीं होगा, हमें इन्वर्जन करना पड़ेगा, हमें कहना पड़ेगा लेट मी गो आउट सैड नीरू। क्यों? क्योंकि जो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो एक नाउन है, और नाउन है तो इन्वर्जन होगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं। 10th नंबर कह रहा रिपोर्टेड स्पीच दी हुई है। देखिए इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज है, आर यू बिजी। रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव है, और हमारे लिए रिपोर्टिंग वर्ब देखिए एक प्रोनाउन से स्टार्ट। अब बच्चे अगर रिपोर्टिंग वर्ब में कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट है तो क्या इन्वर्जन होगा? आपने आंसर दिया नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट नाउन होता है तो इन्वर्जन होता है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अगर एक प्रोनाउन होता है तो इन्वर्जन नहीं होता। मतलब 10th नंबर में ये जिस बच्चे ने सैड ही दिया हुआ है गलत है, मुझे क्या करना पड़ेगा, ही सैड। ठीक है, ये सैड गलत होगा। आर यू बिजी, रिपोर्टेड स्पीच दी गई है, आगे रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट एक प्रोनाउन है, और अगर एक प्रोनाउन है तो इन्वर्जन नहीं होगा, मतलब पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगी। मतलब जो आंसर है ही सैड, ये एक राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखते हैं, कहता है सो वेल सी गेव द स्पीच दैट एवरीवन बिगेन टू एडमायर हर। बहुत अच्छी बात है बच्चे, ध्यान से देख पा रहे हैं तो सो के साथ एडवर्ब ऑफ मैनर से स्टार्ट किया गया। अब अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग ईयर शो के साथ एडवर्ब ऑफ मैनर लगाकर करी गई है तो मैं पहले भी बता चुका हूं आपको इन्वर्जन पॉसिबल होगा। अरे हाँ या ना?
सो वेल, सो के साथ वेल एक एडवर्ब ऑफ मैनर आया। सी गेव द स्पीच, उसने इतनी बेहतर तरीके से, इतनी अच्छी तरह से स्पीच को गिवन किया, दैट एवरीवन बिगेन टू एडमायर हर, कि प्रत्येक व्यक्ति उसकी क्या करने लगा, तारीफ या प्रशंसा करने लगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सो वेल सी गेव, सो वेल के तुरंत बाद इन्वर्जन चाहिए। बच्चे अगर इन्वर्जन चाहिए तो हम थोड़ा सा ध्यान से देख पाएँ अगर सेंटेंस को। सो वेल सी गेव द स्पीच, अब दैट से तो मुझे मतलब नहीं है, मतलब है शो वाले सेंटेंस है। ठीक है, तो शो वेल शी गेव, गेव के अकॉर्डिंग हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म मतलब इन्वर्जन होगा शो वेल, सो वेल डिड। अब बच्चे जब डिड लगा देंगे तो ये गेव नहीं बचेगा, ये क्या बच जाएगा, सो वेल डिड सी गिव, शो वेल डिड सी गिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमें पता है नॉट ओनली। चलिए, नॉट ओनली का जो पेयर होता है दरअसल में ये बट ऑल्सो होता है। कभी कभी बच्चे के मन में एक डाउट आता है, सर बट ऑल्सो साथ में होना चाहिए या बट सब्जेक्ट जो ऑल्सो की पोजीशन है वो सब्जेक्ट के बाद भी जा सकती है। तो बिल्कुल आप टेंशन फ्री रहिए, बट ऑल्सो अगर एक साथ ट्रीट करता है तो भी सही है, अगर ऑल्सो को आप सब्जेक्ट के बाद लेकर जाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, तो इस बात के लिए बिल्कुल भी परेशान मत हो। अब आइए बात करते हैं, सेंटेंस स्टार्ट हुआ बच्चे नॉट ओनली से। अगर नॉट ओनली से स्टार्ट हुआ तो इन्वर्जन चाहिए मुझे, नॉट ओनली से स्टार्ट हुआ तो इन्वर्जन चाहिए। ठीक है, अब अगर आपके सेंटेंस में नॉट ओनली से स्टार्ट हुआ तो इन्वर्जन, ध्यान से देखिए तो स्पीक्स दिया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे आई मतलब मुझे डज चाहिए, तो नॉट ओनली, नॉट ओनली मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, नॉट ओनली डज ही। अब स्पीक्स नहीं होगा बच्चे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीक हो जाएगा। नॉट ओनली डज ही स्पीक। ठीक है, नॉट ओनली के तुरंत बाद इन्वर्जन हुआ, डज आया और ही के बाद स्पीक्स ना होकर स्पीक हो गया। ठीक है, आगे सेगमेंट में कोई एरर नहीं है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, फ्लुएंटली यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। चलिए अगला है 13 नंबर, हार्डली। एक सेमी नेगेटिव एडवर्ब है बच्चे, स्टार्ट हो रहा है एडवर्ब से तो इन्वर्जन होगा। अच्छा एक बात याद रखिएगा, हार्डली या स्कैर्सली का पेयर जो होता है वो व्हेन या बिफोर होता है। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्टली हार्डली का पेयर मुझे क्या गिवन किया हुआ है, व्हेन। ठीक है, सबसे बड़ी बात, जैसे आज की क्लास में हम लोगों ने 3 पेयर पढ़े। नो सूनर का पेयर बच्चे देन होता है, कंपैरिजन फॉर्म का देन। नॉट ओनली का पेयर बट ऑल्सो होता है, वैसे ही हार्डली या स्कैर्सली का पेयर व्हेन होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। कहता हार्डली आई स्टेप्ड आउट माई हाउस। अब बच्चे हार्डली से स्टार्ट हुआ है तो इन्वर्जन तो होगा ही। जैसे ही मैंने देखा स्टेप्ड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। अब वर्ब की सेकेंड फॉर्म है मतलब आगे मुझे चाहिए क्या, डिड। तो आंसर हो गया हार्डली डिड आई, स्टेप्ड ना होकर जस्ट स्टेप करेंगे। ठीक है, अब स्टेप्ड ना होकर जस्ट स्टेप, हार्डली डिड आई स्टेप, हार्डली डिड आई स्टेप, नॉट स्टेप्ड। ठीक है, चलिए 14 नंबर है, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको कंडीशनल क्लॉज की इन्वर्जन बताई है। कंडीशनल क्लॉज की इन्वर्जन मैंने आपसे कही थी, अगर मेरे क्वेश्चन में कंडीशनल क्लॉज में इफ़ गिवन है, कंडीशनल क्लॉज में इफ़ गिवन है तो हम इन्वर्जन नहीं करते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं। इफ़ यू हैड रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। अच्छा इफ़ के बाद वाली क्लॉज कॉमा से जुड़ी है तो नो इशू। सबसे बड़ी बात है, जो भी हमारी कंडीशनल क्लॉज है अगर उसमें इफ़ गिवन है तो हम इन्वर्जन नहीं करेंगे। बट मान लीजिए किसी बच्चे के मन में आ रहा हो, सर अगर हम इस इफ़ को हटाना चाहें और हैड को यहाँ की पोजीशन को बदलना चाहें, इफ़ को हटाना चाहें और हैड की पोजीशन को बदलना चाहें, तो बच्चे आप इफ़ और हैड दोनों को हटाकर सेंटेंस के बिगिनिंग में मतलब यू से ठीक पहले आप क्या लिख सकते हैं, हैड। इफ़ और हैड एलिमिनेट होकर सिर्फ क्या बचा, हैड। अब आप कह सकते हैं हैड यू रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। इज माय पॉइंट क्लियर। इफ़ के साथ हैड दिया है, इन्वर्जन नहीं करेंगे। बट अगर आप इफ़ को हटाना चाहते हैं तो इफ़ के साथ आए हुए हैड को हटाकर आप डायरेक्टली सब्जेक्ट से पहले क्या लिखेंगे, हैड। ठीक है, चलिए मूव करते हैं। फिर से वही बात है, देखिए ओनली के साथ टाइम दिया हुआ है आपको, यस्टरडे दिया हुआ। बच्चे मैंने बताया था ओनली यस्टरडे, ओनली द डे बिफोर यस्टरडे, समझें। ओनली यस्टरडे, ओनली लास्ट मंथ, ओनली लास्ट ईयर, ओनली लास्ट वीक, द डे बिफोर यस्टरडे, ऐसा कुछ, ओनली टुमारो, ऐसा कुछ भी दिया अगर सेंटेंस के बिगिनिंग में तो हमें इन्वर्जन करना ही है। अब ओनली यस्टरडे दिया है
ओनली यस्टरडे के तुरंत बाद मुझे इन्वर्जन चाहिए, मतलब सब्जेक्ट से ठीक पहले मुझे वर्ब चाहिए। तो ध्यान से देख पाइए, गॉट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, मतलब डिड चाहिए। तो आंसर हो जाएगा ओनली यस्टरडे, ही से ठीक पहले तो डिड हुआ, और इस गॉट की जगह मुझे क्या लिखना पड़ा, गेट। ओनली यस्टरडे डिड ही गेट द जॉब। चलिए मूव करिए। 16 नंबर कह रहा नेवर दे कम हेयर। वो यहाँ कभी भी नहीं आते, लेकिन इंसिस्ट किया गया है। तो सेंटेंस बच्चे देख पा रहे हैं हम लोग, नेवर से स्टार्ट हुआ है। अब ये सेमी नेगेटिव एडवर्ब से स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब है इन्वर्जन होगा। नेवर से स्टार्ट हुआ, लेकिन आगे देखिए क्या हेल्पिंग वर्ब दी है, नहीं दी है। तो इसके लिए इसकी वर्ब को चेकआउट करिए। कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब डू चाहिए मुझे, तो नेवर डू दे कम हेयर। और कोई इफेक्ट नहीं पड़ सकता, बिकॉज डू हमारे लिए एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, तो वर्ब भी आगे प्लूरल ही आई है। नेवर डू दे कम हेयर, ठीक है। चले, डू या डज लगाने के बाद आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स लिखते हैं, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। नेवर डू दे कम हेयर। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। कहता शेल्डम आई हैड सीन हर। बच्चे ध्यान से देखिए, सेल्डम आई हैड सीन हर। अगर आपने सेंटेंस को सेल्डम से स्टार्ट किया तो इन्वर्जन होना चाहिए, आई हैड नहीं होना चाहिए। हमें क्या लिखना चाहिए, शेल्डम हैड आई। मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि सेंटेंस सेल्डम से स्टार्ट हुआ, एक सेमी नेगेटिव एडवर्ब से स्टार्ट हुआ, इन्वर्जन करेंगे। अब इन्वर्जन करेंगे तो हैड पहले आएगा, आई बाद में आएगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। शी डिड नॉट गो देयर नीदर हर सिस्टर। बच्चे यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं थोड़ा सा यहाँ चेंज कर देता हूँ। दरअसल में क्वेश्चन ये है, सी डिड नॉट गो देयर नीदर हर सिस्टर डिड। ठीक है, मैं एक मिनट बता देता हूँ आपको, नीदर हर सिस्टर डिड। ये जो पार्ट है बच्चे ये गलत है, ठीक है। ये रफ कर दे रहा हूँ मैं आपको पूरी तरह से। ये जो सेगमेंट है ये दरअसल में गलत है, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे दोबारा से रिपीट हो गया स्ट्रक्चर बाय फॉल्ट, ठीक है। इसका यहाँ पे कोई रूल नहीं है, कोई इल्यूशंस नहीं है, तो प्लीज़ आप परेशान बिल्कुल ना हो, ये गलत है, ठीक है। ये सेक्शन ही गलत है इतना पूरा आपके लिए, ठीक है। चलिए, ये जो सेक्शन मैंने अभी इतने देर के लिए रफ किया था वो पूरा गलत है। अब मेरा जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है बच्चे, तो ध्यान से देखिएगा। ये सेक्शन मेरा गलत है, तो उसको मैं थोड़ा सा, ये गलत है तो आप इस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दें कि क्या लिखा हुआ। कह रहा शी डिड नॉट गो देयर नीदर हर सिस्टर डिड। अब मैंने पहले भी बताया था आपको, जब कभी भी हमारे लिए सेंटेंस के दो पार्ट नीदर से जुड़ते हैं, नॉर से जुड़ते हैं या शो से जुड़ते हैं, कैसे पहचानेंगे सर? बच्चे दो सेंटेंस होंगे, दो फ्रेज की फॉर्म होंगी, सेंटेंस के बीच में उन्हें नीदर से जोड़ा जाए, नॉर से जोड़ा जाए या शो से जोड़ा जाए। तो उससे पहले का पार्ट अगर नेगेटिव है, दो पार्ट हैं और दोनों पार्ट, अगर पहला पार्ट नेगेटिव है तो दूसरा पार्ट भी नेगेटिव होगा, फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव है तो दूसरा पार्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। इनको जोड़ने के लिए मदद किसकी लेंगे, तो नेगेटिव एलिमेंट है तो नीदर और नॉर की, पॉजिटिव एलिमेंट है तो शो से जोड़ेंगे। चलिए, शी डिड नॉट गो देयर। अब हमें पहले सेंटेंस को देख के पता चला कि ये नेगेटिव है, वो वहां नहीं गई। नीदर हर सिस्टर डिड, ना ही उसकी सिस्टर वहां गई। दोनों ही सेगमेंट, ना तो वो गई ना वो उसकी सिस्टर वहां गई, दोनों ही नेगेटिव एलिमेंट है। नेगेटिव एलिमेंट को सेंटेंस के बीच में जोड़ा किसकी मदद से गया है, तो ध्यान से देखिए, शी डिड नॉट गो देयर ये कंप्लीट हुआ, नीदर हर सिस्टर डिड किससे जोड़ा मिला, नीदर से। और अगर नीदर से सेंटेंस के बीच में स्टार्ट कर रहे हैं आप, या नीदर से सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं, तो इन्वर्जन होगा, तो हर सिस्टर डिड ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमें कहना पड़ेगा नीदर डिड हर सिस्टर। अच्छा, एक कुछ बच्चों के मन में बात आता है, सर डिड ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब? सर आपने जब थ्योरेटिकल सेक्शन पढ़ा है तो ये हेल्पिंग वर्ब है। बच्चे ये यहाँ पर एक कंप्लीट इन्वर्जन है। ये जो डिड है ये हमारी मेन वर्ब की फॉर्म है, वहाँ पे मैं आपको इनिशियल सिखा रहा था। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर वेंट की डायरेक्ट भूमिका निभा रहा है, ठीक है। नीदर शी डिड नॉट गो देयर। अब ध्यान से देखिए, तो डिड के साथ गो, डिड के साथ अगर कोई सेंटेंस आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट, और इसीलिए उसकी बहन भी वहां नहीं गई, ठीक है। ना तो वो गई ना तो उसकी बहन वहां गई, तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए डायरेक्ट मेन वर्ब, हम डायरेक्ट वर्ब को रिपीट नहीं कर सकते, तो डू या डज या डिड के फॉर्म में लाते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। पास्ट है तो डिड लाना पड़ा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं।
कहता आई डोंट लाइक सच बुक्स। बच्चे आई डोंट लाइक सच बुक्स तक का तो बात सही है कि ये नेगेटिव एलिमेंट है, लेकिन अगला एलिमेंट जुड़ा किससे है? नॉर से। अच्छा, अगर ये नेगेटिव एलिमेंट है तो अब जैसे ही हमें समझ में आया दो नेगेटिव चीजें नॉर से जुड़ी, आई डोंट लाइक सच बुक्स नॉर ही डज। अब फिर से वही बात है यार, यहां पर देखिए फिर से दोबारा से ही डज रिपीट हुआ है, तो इनका हमें यूज नहीं करना है। अब कह रहा ये गलत है, आई डोंट लाइक, आपका जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो इतना है कि आई डोंट लाइक सच बुक्स नॉर ही डज। अब नॉर से स्टार्ट हुआ, इन्वर्जन होगा, मतलब ही डज नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? डज ही। नॉर ही डज नहीं होना चाहिए था बच्चे, होना चाहिए था डज ही इन्वर्जन के लिए। ठीक है, चलिए मूव करते हैं। नॉर ही डज नहीं, डज ही। अगला कह रहा, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर सच की फ्रेज से स्टार्ट होता है, टू सच एन एक्सटेंट, टू सच अ पॉइंट, टू सच अ डिग्री, ठीक है, तो वहां पर इन्वर्जन होगा टू सच एन एक्सटेंट ही हैज कंपोज्ड अ पोएम। तो बच्चे इन्वर्जन करा लीजिए। अब अगर आप इन्वर्जन कराएंगे तो जाहिर सी बात है, जैसे ही आपने इन्वर्जन कराया तो हैज पहले आएगा, बिकॉज ये वर्ब है। ठीक है, हैज पहले आ जाएगा, टू सच एन एक्सटेंट हैज ही कंपोज्ड अ पोएम। माय पॉइंट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट मूव करते 21 नंबर, टू सच अ डिग्री। ध्यान से देखिए, कह रहा टू सच अ डिग्री, मैंने अभी भी बताया सच की फ्रेज से अगर स्टार्ट करते हैं सेंटेंस में इन्वर्जन पॉसिबल होता है। तो कह रहा दे मेड अ नॉइज दैट, अब दैट लगाकर आगे अगला सेंटेंस जोड़ रहा, तो उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, हमें सिर्फ ध्यान देना है टू सच अ डिग्री वाली फ्रेज के सेंटेंस पे। तो दे मेड अ नॉइज, बच्चे मेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। चलिए इन्वर्जन बनाइए, तो डिड हुआ। अब जब डिड लगा चुके हैं तो आगे मेड नहीं बचेगा बच्चे, डिड के साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म, तो डिड दे मेक अ नॉइज। ठीक है, टू सच अ डिग्री डिड दे मेक अ नॉइज। चलिए 22 नंबर पे चलते हैं, शी टॉट देम सो आई डिड, उसने उनको पढ़ाया सो आई डिड, और इसीलिए मैंने भी उन्हें पढ़ाया। मुद्दे पे आते हैं ना, शी टॉट देम पॉजिटिव है और मैंने भी पढ़ाया, ये भी एक पॉजिटिव एलिमेंट है। जब दो सेंटेंस पॉजिटिव एलिमेंट के जुड़ते हैं तो जोड़ने का काम कौन करता है? शो। बिल्कुल सही है, लेकिन साथ ही साथ इन्वर्जन भी तो होता है। अब इन्वर्जन होगा तो आई डिड नहीं होगा, क्या होना चाहिए? सो डिड आई। राइट आंसर, सो डिड आई। ठीक है, चलिए 23 नंबर की तरफ चलते हैं, देयर गोज शी। हेयर या देयर से अगर कभी भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो ये प्लेस को बताते हैं। अब अगर ये प्लेस को बताते हैं तो बच्चे जब सेंटेंस के स्टार्टिंग एडवर्ब ऑफ प्लेस से हो गए तो इन्वर्जन तो जरूर होगा। बट अगर इनके तुरंत बाद जो इनका सब्जेक्ट है वो नाउन होना चाहिए था। इन्वर्जन कब होता था? जब नाउन होता था, प्रोनाउन में तो कोई इन्वर्जन नहीं होता। तो देखते हैं, देयर गोज शी, हु गोज शी, सी तो प्रोनाउन है, तो क्या इन्वर्जन होगा? नहीं होगा, मतलब देयर गोज शी नहीं होगा, हमें कहना पड़ेगा देयर शी गोज। ठीक है, हमें क्या कहना पड़ेगा? हमें कहना पड़ेगा देयर शी गोज। क्यों? क्योंकि मेरे लिए हेयर या देयर के तुरंत बाद जो सब्जेक्ट है वो एक प्रोनाउन, और प्रोनाउन में इन्वर्जन नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट मूव करते हो 24 नंबर, कहता देयर सुनीता गोज। हेयर या देयर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, लेकिन इसके तुरंत बाद अगर नाउन है, सब्जेक्ट मेरा नाउन है, तो इन्वर्जन होगा, मतलब देयर सुनीता गोज एक रॉन्ग है, हमें कहना पड़ेगा देयर गोज सुनीता। क्या कहना पड़ेगा? तो हमें कहना पड़ेगा देयर गोज सुनीता। सुनीता गोज नहीं होगा, ठीक है, सुनीता गोज नहीं होगा, ये गलत है, हमें कहना पड़ेगा गोज सुनीता। ठीक है, सुनीता गोज नहीं होगा बच्चे, गोज सुनीता। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, कहता है सो वेल दे प्लेड दैट एवरीवन एडमायर्ड देम। मुद्दे पे आते हैं, सो के तुरंत बाद एडवर्ब ऑफ मैनर दिया है। शो के तुरंत बाद अगर एडवर्ब ऑफ मैनर मतलब एडवर्ब से स्टार्ट किया गया तो इन्वर्जन होगा, तो सो वेल दे प्लेड। ध्यान से देखिए, अगर इन्वर्जन आप करेंगे तो प्लेड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म के लिए इन्वर्जन मतलब हमें डिड चाहिए, तो सो वेल डिड दे। अब क्या प्लेड बचेगा? नहीं, तो डिड दे प्ले। सो वेल डिड दे प्लेड, ये जो प्लेड था बच्चे गलत हो गया, तो सो वेल डिड दे प्ले,
ठीक है, हमें क्या लिखना है, प्लेड की जगह पे प्ले, क्यों, क्योंकि इन्वर्जन हुआ डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट एवरीवन एडमायर्ड देम। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा सेशन समझ में आया होगा। मैंने बेहद बेसिक टू स्टैंडर्ड लेवल के आपको हर एक क्वेश्चन कराए हैं और मेरी तरफ से टैग पूरी तरह से ख़त्म हो रहा है। ठीक है, अब आपको टैग के रिस्पेक्ट में मैंने आपको पहले टैग भी पढ़ा चुका हूँ, फिर मैंने अब आपको ये कंप्लीट पार्ट किया आपका इन्वर्जन के लिए। इन्वर्जन मेरी तरफ से पूरी तरफ से ख़त्म हुआ। ठीक है, तो आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।